श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी एक बार अपने पूरे समाज के साथ राजसभा में विराजित हुए। महाराजा श्री अवधेश जी समस्त सुकृत के मूर्ति हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुजस को सुन करके उन्हें बड़ा उत्साह हुआ करता है। श्री चक्रवर्ती जी के भाग्य को कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि भूलोक के सब राजा लोग कृपा चाहते रहते हैं, तो स्वर्ग के लोकपाल लोग, स्वर्ग के राजा लोग इनके रुख को देख करके इनसे प्रीति करते हैं। और इतने बड़े भाग्य का कारण क्या है, तो कहा मंगल के मूल श्री राम जी जिनका सुपुत्र हैं। महाराज राजसभा में विराजित हैं। स्वाभाविक रूप से हाथ में दर्पण लेते हैं और जब अपना मुख अवलोकन करते हैं तो मुकुट बाईं ओर झुका हुआ दिखाई देता है। उसे महाराज सीधा करते हैं। यदि राजसभा में दर्पण देखने की विधि होती तो कोई सेवक इनको दर्पण अवश्य दिखाते हैं। अतः राजसभा में दर्पण देखने की कोई विधि है नहीं। स्वाभाविक रूप से तो महाराज के मन में यह बात आई कैसे कि मैं दर्पण में अपना मुख देखूं। तो इसका उत्तर यह है कि भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा से, क्योंकि अयोध्या के सभी लोग भगवान भोलेनाथ से यह मना रहे हैं कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी अपने रहते हुए श्री राम जी को युवराज बना दें। तो यह श्री शंकर जी की ही प्रेरणा है जो हाथ में दर्पण लिए हैं। मुकुट बाईं ओर झुका हुआ है, मानो मुकुट कह रहा है कि महाराज अब हम आपसे बाम हो रहे हैं, हमें अपने सिर से उतार करके अपने पुत्र के सिर पर विराजित करा दीजिए। अच्छे लोग जो सज्जन पुरुष होते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से उपदेश प्राप्त होता है, और चलते फिरते सहज रूप से जो उपदेश प्राप्त होता है सचमुच वह उनके लिए विशेष कल्याणकारी होता है। महाराज ने जैसे अपने मुकुट को सीधा किया, वैसे ही कान के पास सफेद केश दिखाई दिया। श्रवण समीप भये शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा।
श्रवण के समीप में, कान के पास में केस सफेद हो गया है। यह सफेद केस क्या कह रहा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज के मन में यह विचार आया कि मनहु जरठपन, मानो वृद्धापन मुझे उपदेश कर रहा है। बुढ़ापे का आगमन जब होता है तो पहले कान के पास ही केस सफेद होता है। और जब कान के पास केस सफेद होने लगे तो समझना चाहिए कि अब हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। महाराजा श्री अवधेश जी 60,000 वर्ष की आयु से अधिक आगे चल रहे हैं, क्योंकि 60 वर्ष की आयु में तो महाराज को पुत्रों की प्राप्ति हुई है। लेकिन अब जाकर के उनके कान के पास केस सफेद दिखाई देने लगा है। अब आप सोचिए कि वर्तमान में 5-10 साल के बाद ही केस सफेद होने लगता है। लोग उस सफेदी को छुपाने का प्रयत्न पूरे जीवन करते हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा, मानो वृद्धापन ऐसा उपदेश कर रहा है। और जब बहुत गंभीर उपदेश हो तो वह उपदेश एकांत में ही किया जाता है, अकेले में ही किया जाता है, लोगों के बीच नहीं। जैसे कि कहलंकेश मंत्र लगी काना, एकांतिक उपदेश। उपदेश देने का अधिकारी वृद्ध है। यदि किसी को बालक उपदेश करने लगे तो उनको अटपटा सा लगता है। यद्यपि वे यथार्थ बता रहे हो, लेकिन उनको लगता है कल का बालक है, मुझे उपदेश कर रहा है। लेकिन जब कोई उम्रदार वृद्ध उपदेश करता हो तो वह उपदेश उनके लिए अच्छा लगता है, यह सोच करके कि इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, अति जरठ, रावण मातु पिता मंत्रीवर, फिर वे उपदेश करते हैं। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। श्री जटायु जी रावण को उपदेश करते हैं। जाना जरठ जटायु ये। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री महाराज के मन में विचार आया कि मनहु जरठपन असुपदेश। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जरा स्त्रीलिंग शब्द है, जरठपन यह पुल्लिंग शब्द है। अब इतने बड़े महाराज को कोई जरा नारी उपदेश करे तो यह शोभनीय नहीं है, इसलिए मानसकार ने कहा जरठपन, वृद्धापन। जो समझदार हैं उनको सब जगह उपदेश प्राप्त हो जाता है, और जो ना समझ हैं उनको उपदेश देने वाले जीवन भर मेहनत करते रह जाते हैं, फिर भी उपदेश उनको लागू नहीं होता है।
श्री दत्तात्रेय जी महाराज को जगह जगह पर उपदेश प्राप्त होता गया और जहां से उनको उपदेश मिला उन्हीं को उन्होंने अपना गुरु माना कि ये सब हमारे गुरु हैं। एक एक करके उन्होंने 24 गुरु माना और सबसे उपदेश ग्रहण किया। मानो ये संकेत है कि हमें जहां से उपदेश मिल जाए उन्हीं के प्रति हम गुरु भाव रखें। अच्छा, वे अपने आप में हैं क्या, इस पर विचार नहीं करना चाहिए। वे अपने आप में कैसे हैं ये नहीं देखा जाना चाहिए। अब उनके 24 गुरु जो हैं कैसे कैसे हैं भागवत जी में पढ़िए, लेकिन उन्होंने सबको गुरु माना है और सबसे अपने कल्याण की शिक्षा ग्रहण किया है। लेकिन जो ना समझ होते हैं उनको समझाने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि फूलई फरई न बेत, फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सी। वह उनके लिए उपदेश लागू नहीं होता है। दोहावली 483 में गोस्वामी जी ने कहा कि जो पै मूढ़ उपदेश को, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, जो पै मूढ़ उपदेश को होते जोग जहान, क्यों न सुजोधन बोध को आए श्याम सुजान। यदि संसार में मूर्ख लोग उपदेश के ही अधिकारी होते तो भगवान श्याम सुंदर के उपदेश देने पर दुर्योधन मान नहीं जाता। रावण को इतने बार उपदेश दिया गया लेकिन उसको उपदेश लागू नहीं हुआ। बाली को उपदेश उसकी पत्नी ने किया, उसको उपदेश लागू नहीं हुआ। तो ना समझ लोग उपदेश के अधिकारी है ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े समझदार हैं, सयाने हैं। उन्होंने उपदेश प्राप्त किया किससे? तो कान के पास के सफेद केस से। वो क्या कह रहा है? नृपजुबराज राम कह देहु, नृपजुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, नृपजुबराज राम कह देहु। नृपजुबराज राम कह देहु। हे नृप, हे महाराज, श्री राम को युवराज पद प्रदान कर। अपने जीवन जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हैं? जीवन जन्म लाभ किन लेहु, नृपजुबराज राम कह देहु। महाराज, आप श्री राम जी को युवराज पद प्रदान करें और अपने जीवन और जन्म का लाभ प्राप्त कर लें। भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बना देना, यह जीवन और जन्म का लाभ प्राप्त कर लेना है। और इस बात को श्री चक्रवर्ती जी ने कहा भी कि पुनि न सोच तन रहु की जाहू, जेहि न होई
पाछे पछताहूं। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। जन्म लाभ कई अवधि अघाई। तो ये जन्म लाभ की अवधि है। फिर तो महाराज को उपदेश बड़ी गोपनीयता के साथ प्राप्त हुआ है। उपदेशक ने भरी सभा में बोल करके नहीं किया है उपदेश, तो कान के पास बैठ करके जा करके और कान में कहा है। सभा लगी हुई है, लेकिन महाराज को उपदेश देने वाले सफेद केश ने कान में कहा है। तो बस तुरंत महाराज सभा को विसर्जित करते हैं और सभा को विसर्जित करके तुरंत गुरुजी के पास जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं जाते गुरुजी के पास, फिर तुरंत ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। शुभ दिन शुभ अवसर की खोज करते हैं, और जैसे शुभ दिन और शुभ अवसर प्राप्त होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं, यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाई। नृप, यह विचारी उर आनी। महाराजा श्री अवधेश जी इस विचार को हृदय में ला करके और फिर सुंदर दिन और सुंदर अवसर प्राप्त करके प्रेम से पुलकित शरीर हो करके और मन से मुदित माने आनंदित हो करके जा करके गुरु जी को सुना दिए। महाराजा श्री अवधेश जी का सब काम गुरु जी के आदेश से ही संपन्न होता है। गुरु जी के आशीर्वाद लिए बिना महाराज कोई काम नहीं करते हैं। गुरु जी के पास गए महाराज, आहा, शरीर रोमांचित हो रहा था, मन प्रसन्न हो रहा है। महाराज की दशा, प्रेममय दशा गुरु जी ने देखी। यह विचारी उर आनि नृप, सुदिन सुअवसर पाई। ध्यान दीजिएगा, कार्य सुंदर दिन और सुंदर अवसर में ही किया जाना चाहिए। शुभ कार्य, बड़ा कार्य, जो कल्याणकारी कार्य है, उसके लिए शुभ दिन और सुंदर अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुंदर दिन और शुभ अवसर पाकर ही काम करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सुंदर दिन शुभ अवसर में काम करने से वह काम निर्बाध्य रूप से पूरा होता है। दुआवली 448 में गोस्वामी जी ने लिखा, समरथ कहूं न राम सो, समरथ कहूं न राम सो तीय हरन अपराध। समरथ कहूं न राम सो तीय हरन अपराध। समय ही साधे काज सब, समय सराहहि साधु। श्री राम जैसा कोई समर्थ नहीं होगा और स्त्री हरण जैसा अपराध भी नहीं होगा। भगवान श्री राम जी जैसे सामर्थ्यवान होते हुए उनकी धर्म पत्नी के हरण रूपी
बहुत बड़ा अपराध करता, जिसके बारे में उसी दिन खबर मिल जाती है कि नाथ दशानन यह गति किन्हीं। फिर भी श्री राम जी समय से कार्य को साधते हैं, क्योंकि साधु पुरुष समय की प्रशंसा करते हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी में गंभीरता है। गंभीरता क्या है? यही कि उनके मन में जो विचार आया है, जिस जरठपन ने भरी सभा में उपदेश किया है, उस उपदेश को महाराज ने गुप्त रखा है। न तो अपने मंत्री से कहा है और न ही महाराज ने अपनी महारानियों से कहा है। ये इनकी गंभीरता है। राजा को चाहिए कि कुछ बातें वे गुप्त रखें और उसको बढ़िया से मन में मंथन करें, और यदि अपने विचार के अनुसार वह बात सही लगे तो उनके लिए जो सबसे आदरणीय है, विश्वसनीय है, एक से पहले सलाह लें। फिर यदि उनका अनुमोदन प्राप्त हो तब आगे उन लोगों से कहें जो उनके और भी शुभ चिंतक लोग हैं। यही नीति है। दोहावली 518 में गोस्वामी जी ने कहा कि करके कर मन के मन ही, बचन बचन गुण जानी, भूपहि भूली न परिहर, विजय विभूति सयानी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जो मनुष्य गंभीरता पूर्वक कार्य करता है उसका कार्य संपन्न होता है। एक प्रश्न उठता है, और ये बड़ा प्रश्न है, कि महाराज के द्वारा शोध किया हुआ शुभ दिन और शुभ अवसर ये कारगर क्यों नहीं हुआ, सार्थक क्यों नहीं हुआ? परिणाम दूसरा हो गया, ऐसा क्यों हुआ? एक संत ने बड़ा सुंदर इसका समाधान दिया है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज खुशी की अधिकता में, प्रेम की अधिकता में गुरु जी के पास पहुंचे तो प्रणाम करना ही भूल गए। और ध्यान दीजिएगा, यदि आप सावधानी पूर्वक कोई कार्य, शुभ कार्य कर रहे हैं तो विघ्न भी छिद्रान्वेषण करता रहता है, देखता रहता है कहां से हमें प्रवेश मिल जाए। और जहां से थोड़ी चूक हुई कि विघ्न वहीं से प्रवेश करता है और कहता है ठहरिए, मैं आपके अति हर्ष को विषाद में परिवर्तित करता हूं। ये हुआ करता है प्रायः। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि अति खुशी में कोई चूक तो नहीं हो रही है। दीति जी इंद्र को मारने के लिए गर्भाधान की है, गर्भावस्था में है, और समय बड़ा निकट आ रहा है कि अब तो इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो ही जाएगा। अति खुशी में प्रसन्न रहती हैं और उसी खुशी में प्रमादवश उनसे चूक होती है, तो परिणाम ये होता है गर्भस्थ शिशु को इंद्र ही नष्ट करने में लग जाते हैं। कथा श्रीमद् भागवत जी की। कहने का भाव ये है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज प्रेम पुलक तन मुदित मन और गुरु ही सुनायौ जाई, सुनाने लग गए। गोस्वामी जी ने कहा कि जाकर सुना दिए। तो एक भक्त ने कहा, महाराज जी, महाराज ने गुरु जी को जाकर सुना दिए, आपने लिख दिया गुरु ही सुनायौ जाई। क्या सुनाया उन्होंने? हम भी तो सुने। तो बाबा कहते हैं सुनिए आगे। कहई भुआल
सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, कहई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कहई भुआल, भुआल माने राजा। श्री अवधेश जी कहते हैं कि हे मुनि नायक, मुनियों के स्वामी महामंडलेश्वर, आप मेरी प्रार्थना सुने। क्या? राम सब विधि सब लायक भय, मेरा राम सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। कहई भुआल सुनिए मुनि नायक, महाराज कहते हैं कि हे मुनि नायक सुनिए। अच्छा, श्री गुरु वशिष्ठ जी मुनि नायक है, कहाँ? हाँ, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब तक श्री वशिष्ठ जी ने नहीं कहा तब तक ब्रह्मा जी के कहने पर भी श्री विश्वामित्र जी ने अपने आप को ब्रह्मर्षि होना नहीं स्वीकार किया, नहीं माना। ऐसे मुनि नायक है। भय राम सब विधि सब लायक, श्री राम जी सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं और ये बहुत पहले हो चुके हैं। भय भूतकालिक क्रिया है, ऐसा नहीं कि आज हुए हैं, सो नहीं, पहले हो चुके हैं। और शास्त्र ये कहता है कि अधिकार पद तब देना चाहिए जब उस अधिकार पद की योग्यता उसमें प्राप्त हो। बच्चे को हाथ में चाकू नहीं दिया जाता है, क्या होगा दे देंगे तो अपना ही हाथ पांव काट लेगा। तो बच्चे को हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं दी जाती है जो एक विशेष है, जिसके बारे में उसको ठीक से पता ही नहीं है। तो जब उस समय योग्यता हो, देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। श्री समीक मुनि जी महाराज उस समय बड़े खेद के साथ कहते हैं कि हे विधाता, बालक को शक्ति मत दिया करिए आप। क्यों? कहा इसलिए कि मेरा श्रृंगी जो है ना बालक है, अब आपने उनको शक्ति दे रखी है और उन्होंने धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिए। 7वें दिन यही सांप तक्षक बन के काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। अब इस बालक को यह नहीं पता है कि फिर इतने बड़े धर्मात्मा राजा मिलेंगे कहाँ। माना कि राजा से चूक हुई, इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बड़ी सजा दे दी जाए। इसीलिए श्री समीक मुनि जी महाराज कहते हैं कि बालक को इतनी बड़ी शक्ति नहीं देनी चाहिए। आज भी लोग इस बात से डरते हैं, घबराते हैं कि इनको हम वह वस्तु दें जिनको ये संभाल सके, नहीं तो फिर उसके द्वारा अपराध हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। एक
जादू मंत्र करने वाले भी योग्यता देख करके वह देते हैं विद्या, क्योंकि उनको पता है कि ये वहीं दे देंगे तो ये भलाई की जगह बुराई करना शुरू कर देंगे, ये नुकसान करेंगे। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हम महंत बनेंगे ना तो ऐसा कर देंगे, तो परिणाम क्या होता है, उसको महंती ही नहीं मिलती है। ऐसा ही हम लोगों ने देखा है, बहुत कुछ देखा है। हमको यह अधिकार मिलेगा तो अधिकार का प्रयोग करते हुए हम ऐसा करेंगे कि पहले उनको हम खबर लेंगे। तो जहां इस तरह की भावना है तो तुमको अधिकार पद मिलेगा ही नहीं। अधिकार पद प्राप्त होता है सेवा के लिए, भलाई के लिए। अधिकार पद प्रतिशोध के लिए नहीं होता है, नुकसान करने के लिए नहीं होता है। संडा मर्क को शक्ति दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि निरपराध बालक पर उसका प्रयोग कर दो। परिणाम क्या होता है, प्रहलाद जी सकुशल रहते हैं, वही बेचारे मर जाते हैं। तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि भय राम सब विधि सब लायक, बहुत पहले हो चुके हैं गुरुजी। जब इन्होंने ताड़का को मारा, यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया, श्री परशुराम जी इनसे परास्त हो गए, तभी से इनकी योग्यता प्रकट हो गई है कि ये राज्य का संचालन बड़ी कुशलता के साथ करेंगे। राजा के पास चारों नीति का प्रयोग करने का स्वयं का विवेक होना चाहिए। कहां साम, कहां दाम, कहां दंड, कहां भेद का प्रयोग हम करें। और ऐसा नहीं कि राजा बना दिए गए तो साम दाम करना दूर रहे, केवल दंड ही देना शुरू कर दे, तो ये उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। श्री परशुराम जी के साथ वार्ता करने में साम नीति देखी गई, ताड़का को मुक्ति देने में दाम नीति देखी गई, जनकपुर के नगर दर्शन करने में भेद नीति देखी गई। भेद नीति वहां क्या श्री राम जी ने लगाई, तो गोस्वामी जी ने गीतावली बालकांड 60 पद में लिखा है कि श्री राम जी वहां जनकपुर में बालकों से भेद नीति का प्रयोग किए। मित्रों, सुना है कि यहां धनुष यज्ञ हो रहा है, तो मित्रों ने, बालकों ने कहा कि आपने ठीक सुना है, कहां है वो जगह, कहां शिव धनुष लरिकवन बूझत। श्री राम जी ने पूछा, कहां शिव चाप लरिकवन पूछत, और फिर बालकों ने ले जाकर उनको दिखा दिया। उसी दिन दिखा दिया, जाके सब देख लिए श्री राम जी। ये भेद नीति का प्रयोग है। दंड नीति, कहा दंड नीति का प्रयोग किए हैं सुबाहु मारीच के साथ। श्री राम जी में चारों नीति हैं, और राज्य संचालन तब होता है जब चारों नीति हो। श्री राम जी क्षमा में पृथ्वी के समान है। ध्यान दीजिएगा, बड़े पद पर बैठने का मतलब ये नहीं कि सबको दंड देते फिरे, क्षमावान होना चाहिए। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, गुरुजी हमारे राम जी क्षमा करने में पृथ्वी के समान है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी जितनी क्षमा करती है उतनी क्षमा कोई नहीं कर पाएगा। क्षमा में पृथ्वी के समान है, बुद्धि में बृहस्पति जी के समान है, पराक्रम में
इंद्र के समान है, दंड देने में धर्मराज के समान है, धैर्यता में पर्वत के समान है। गुरु जी महाराज समस्त विद्या कला में निपुण देव गुरु विप्र से भी है मेरे राम जी। महाराज अपने राम जी की बड़ाई कर रहे हैं, गुणगा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और जैसा आपने अयोध्या कांड की चौपाई को सुना है प्रारंभ में ही कि राम रूप गुण शील सुभाऊ प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होई देख सुनी राऊ। कुछ देखकर कुछ सुनकर के। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं भय राम सब विधि सब लायक और सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरि मित्र उदासी। सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमरे अरि मित्र उदासी। सेवक हमारे सेवक सचिव मंत्री और सकल पुरवासी माने समस्त पुरवासी। ये तन के व्यवहार में है, ध्यान दीजिएगा, ये शरीर के व्यवहार में है सेवक मंत्री पुरवासी। और मन के व्यवहार में कौन है? कहा मन के व्यवहार में जे हमारे अरि, जो हमारे अरि हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं और उदासी है। मन के व्यवहार में तीनों होते हैं, एक शत्रु होते हैं, एक मित्र होते हैं और एक उदासीन होते हैं। ये तीनों मन के व्यवहार में रहते हैं। मन के विरुद्ध काम कर रहे हैं वो शत्रु है, मन के अनुकूल कर रहे हैं मित्र हैं, और जिनको कोई कुछ लेना देना नहीं है, जिनको कुछ भी लेना देना नहीं है, वह उदासी है। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने कहा कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन किन्हे बरियाई। ये मन की बदमाशी है, मन की बदमाशी है। क्या? मन एक को शत्रु मानता, ये मेरा दुश्मन है, और एक को मित्र मानता, ये मेरा मित्र है, और एक से उदासीन कहता, ये मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं। तो शत्रु मित्र मध्यस्थ ये तीन की ने मन बरियाई। श्री अवधेश जी कहते हैं कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। अच्छा, महाराज कहते हैं हमारे अरि मित्र उदासी, राम जी के नहीं। हमारे राम जी अभी बालक हैं, इनके कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र ही मित्र हैं। हाँ भाई, शत्रु तब होते हैं जब कोई बड़े पद पर हो, तब विरोधी बन जाते हैं। अब जब कोई जिम्मेदारी नहीं है तो अभी कोई शत्रु है नहीं। जे हमारे अरि मित्र उदासी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने आगे श्री कैकेयी जी से कहा, महारानी जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम श्री राम जी से इतने नाराज कैसे हो गई हो। श्री राम जी तुम्हारा क्या बिगाड़ दिए हैं? कुछ तो मुझे भी तो सुनाओ ना। राम जी का अपराध हमें भी सुनाओ, मुझे भी लगे कि हाँ राम जी अपराध किए। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, जिनका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, सो किम करहि माति प्रतिकूला। भला अपनी मां के प्रतिकूल कैसे हो सकते हैं? बैरियु राम बराई ही करे। भरतलाल जी कहते हैं
बैरी राम बड़ाई करे। बैरी लोग भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, बोलन मिलन विनय मन हरई। अच्छा, श्री राम जी अपने शत्रु के साथ भी ऐसा बर्ताव कर लेते हैं कि शत्रु का हृदय भी जीत लेते हैं। श्री राम जी शत्रु का हृदय प्रभावित होता है। अब जरा आगे इसी विषय पर जब हम लोग लंका कांड में पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। श्री राम जी लंका में पहुंच गए और युद्ध का डंका कभी भी बज सकता है अब, क्योंकि शत्रु की नगरी में आकर के शत्रु की जो राज सीमा है उसके 1/4 कब्जे में कर लिए श्री राम जी, 1/3 बल्कि कब्जे में कर लिए। लेकिन इसके बाद भी श्री राम जी अपना दूत भेजते हैं और दूत से कहते हैं कि आज हमार तास्वीत हुई। भला ऐसा बर्ताव कौन शत्रु करेगा? और फिर जिनकी धर्म पत्नी का हरण किया हुआ हो उसके प्रति श्री राम जी कहते हैं काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। एक बात और याद आती है, भगवान श्री राम जी लंका में युद्ध के लिए पहुंच गए हैं। रावण ने भी अब युद्ध के लिए मन बना लिया और रावण ने सोचा कि यदि हम कुछ सैनिकों को भेजेंगे तो मेरा ही नुकसान होता जाएगा, मेरे सैनिक मारे जाएंगे तो सैन्य शक्ति कमजोर होती जाएगी। इसीलिए युद्ध में पहला दिन चल करके मैं ही उनको समाप्त कर देता हूं। तो रावण युद्ध में आता है पहले दिन, ललकारता है श्री राम जी को, तो श्री राम जी युद्ध में आ जाते हैं। रावण आया, श्री राम जी स्वयं चलते हैं। बड़ा भयानक युद्ध होता है। रावण अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन श्री राम जी क्या करते हैं? श्री राम जी पैदल हैं, भूमि पर चल रहे हैं, रावण रथ पर आया था। श्री राम जी रावण के रथ को नाश कर दिए। दूसरा रथ बनाने की उसके पास बात ही नहीं समझ में आई कि दूसरा रथ बनाएंगे, मौका नहीं दिया श्री राम जी ने। श्री राम जी रथ समाप्त कर दिए, सारथी समाप्त कर दिए, घोड़े समाप्त कर दिए। उसके हाथ में जितने अस्त्र शस्त्र सब एक एक करके नष्ट कर दिए, सब भंग कर दिए, तोड़ दिए सब। रावण कुछ सोच नहीं पा रहा है, इतनी शीघ्रता श्री राम जी करते जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रावण बिना अस्त्र शस्त्र के खाली अपने आप को अकेले भूमि पर खड़ा दिखाई देता है। कांप जाता है रावण कि अब मैं मार दिया जाऊंगा, आज ही मार दिया जाऊंगा। डरे हुए कांपते हुए रावण को श्री राम जी कहते दशानन तुम थक गए हो, अब तुम घर जाओ, विश्राम करो, फिर कल युद्ध में आना, कल फिर मैं तुमसे मिलूंगा। महाभारत का भी युद्ध हम लोग देख सुन रहे हैं। शत्रु के रथ के पहिया जब भूमि में धंस जाता है तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं पार्थ अविलंब इस पर बाण का प्रहार करो, को मार डालो। ये महाभारत का युद्ध है। और रामायण का युद्ध है जहां श्री राम जी कहते दशानन तुम थक गए हो, तुम जाओ विश्राम करो और फिर कल आना, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगा। आप जरा सोचिए, क्या उस समय श्री राम जी के इस व्यवहार से रावण का हृदय प्रभावित नहीं हुआ है? अवश्य हुआ है। रावण को सोचना पड़ा है कि मैंने इतने लंबे जीवन में एक नहीं अनंत युद्ध किए, बड़े बड़े युद्ध किए, लेकिन ऐसा मैंने अपने जीवन में पहले दिन पाया है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि शत्रु निशस्त्र हो जाए और हमने दया की हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। और ये पहला दिन मैं देख रहा हूं कि मैं निशस्त्र हूं, मैं उनका अपराधी भी हूं। वे मार सकते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, कहा जाओ। तो श्री राम जी का व्यवहार शत्रु के लिए भी अनुकूल पड़ जाता है। बैरी राम बड़ाई करे। जिस सुपनखा के नाक कान काट लिए गए वो तो सुपनखा है, उसकी तो बात अलग है, क्योंकि वो ज्यादा विमोहित है। तो वह रावण के पास जाती है और रावण पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारी सी दशा किसने की है? तो सुपनखा बड़ाई करना शुरू कर देती है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षौ
चिर कृष्ण जिनाम्बरो फलमूलासनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। रावण कहते बक क्या रही हो तुम? मैं तुम्हें मंत्र पढ़ने के लिए नहीं पूछा हूं। तब कहती है कि पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरो राम लक्ष्मण, उसने मेरी नाक कान काटी है। तो कहने का भाव यह है कि जास स्वभाव अरिहि अनुकूला। महाराज श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जे हमारे अरिमित्र उदासी, गुरु जी सब ही राम प्रिय, जेहि विधि मोहि, सब ही राम प्रिय, जेहि विधि मोहि, प्रभु अशेष जनु तनु धरि सोहि, प्रभु अशेष जनु तनु धरि सोहि। राम सबहि प्रिय। कैसे प्रिय? कहा जेहि विधि मोहि, जिस प्रकार से राम मुझे प्रिय हैं। अब जरा सोचिए, एक पिता को सुयोग्य पुत्र कितना प्रिय होगा, जो सदैव पिता के साथ छायावत रहता हो, पिता के रुख देख करके काम करता हो, पिता की सब रुचि को पालन करता हो, पिता को प्रसन्न रखता हो। ऐसे सर्वगुण संपन्न पुत्र पर पिता की कितनी ममता होगी, कितना प्रेम होगा। महाराज श्री अवधेश जी कहते हैं श्री राम सबको वैसे ही प्रिय हैं। कैसे? जेहि विधि मोहि, जिस प्रकार से श्री राम जी मुझे प्रिय लगते हैं। गुरु जी महाराज, मेरा राम जो है ना, प्रभु अशीष जनु तनु धरि सोहि। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद ही मानो मेरे राम के रूप में सबके सामने प्रकट है। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, जनु प्रभु आशीष तनु धरि सोहि सुशोभित है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिए महाराज। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि, क्योंकि गुरु श्री वशिष्ठ जी का आशीर्वाद कौन नहीं चाहता, किसको प्रिय नहीं है। तो श्री राम जी गुरु जी के आशीर्वाद की मूर्ति है, आशीर्वाद स्वरूप है। और इसका आधार यह है कि जब श्री चक्रवर्ती जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया था, गुरु जी महाराज भई गलानी मोरे सुत नाही, मेरे पास पुत्र नहीं हुए। और फिर गुरु जी ने समझाते हुए कहा, नरेश चिंता मत करो, धरहु धीर, वही ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, धरहु धीर वही सुतचारी। यह जो आशीर्वाद गुरु जी दिए, और वह आशीर्वाद श्री राम जी के रूप में प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। तो हमारे सेवक सचिव सकल पुरवासी, शत्रु मित्र उदासी, भले हमसे शत्रुता रखते हो, हमसे उदासीन रहते हो, मित्र तो हमसे प्रेम रखता ही है, लेकिन सभी को श्री राम जी प्रिय लगते हैं। हमसे मतलब हम उनको भले ना अच्छे लगते हो, उनसे पूछे अवधेश जी ठीक नहीं है, लेकिन उनके पुत्र राम जी बड़े अच्छे हैं। ऐसा उदासीन से पूछिए, कहते हैं महाराज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा,
राम जी। अरे भैया राम जी बड़े अच्छे लगते हैं। तो महाराज कहते हैं हमसे दुश्मनी रखने वाले, हमसे उदासीन रखने वाले, रहने वाले भी राम जी से बड़ा प्रेम रखते हैं। कहते राम जी बड़े अच्छे। ये चमत्कार है आपके आशीर्वाद का, और ये आशीर्वाद है इसलिए सबको प्रिय लगते हैं। आगे कहते हैं विप्र सहित परिवार गोसाई, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रही नाई, करहि छोह सब रही नाई। हे गोसाई, परिवार के सहित विप्र ब्राह्मण लोग मेरे राम जी पर बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा छोह करते, छोह माने कृपा करते हैं, बड़ी कृपा करते, स्नेह रखते हैं। कैसे? कहा करहि छोह सब रौरे ही नाई, सब रौरे ही नाई छोह करहि, सब आपके जैसे छोह करते हैं, कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों को अपने बराबर में नहीं रखा, कहा नहीं, ब्राह्मण वंदनीय हैं, भगवान के रूप हैं, इसलिए उनको गुरु जी के श्रेणी में रखा। कहा करहि छोह सब रौरे ही नाई, सब आपके जैसे छोह करते हैं। बाकी लोग सब हम जैसे श्री राम जी से प्रेम करते हैं। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रौरे ही नाई। ब्राह्मण वंदनीय हैं, भगवान के रूप हैं। विनय पत्रिका 139 पद में गोस्वामी जी ने कहा प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत, मम मूरति महिदेव मई है, मम मूरति महिदेव मई है। तो कहा सब आपके जैसे प्रेम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इसीलिए गुरु जी के साथ ब्राह्मण को रखा। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, ते जन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे माने जो भी कोई, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, चाहे कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो सामान्य हो। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जो कोई गुरु जी के चरण रेणु माने धूल को, रज को सिर पर धारण करते हैं, ते जन माने वे भक्त। वैसे गीता प्रेस से प्रकाशित में श्री रामचरितमानस में जनु पाठ है, तो जनु का अर्थ होता है मानो, और जन का अर्थ होता है भक्त। ते जन माने वे भक्त, सकल विभव बस करहि, वे समस्त वैभव अपने बस में कर लेते हैं। जो कोई गुरु जी के चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, वे भक्त सभी प्रकार के वैभव को, ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं, क्योंकि गुरु चरण रज की ये महिमा है कि किए तिलक गुण गण बस करनी। महाराज से भी पूछा जाए कि उदाहरण के रूप में किनका नाम लेंगे आप,
तो कहा किसी और का नहीं, मैं अपना ही नाम दे रहा हूं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि राम नाम की महिमा ऐसी है कि मदार को अकौन को कलप वृक्ष बना देती है। राम नाम महिमा करे काम भूरु आको माने अकौन मदार। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज उदाहरण कोई प्रमाण? कहा साखी वेद पुराण है, तुलसी तन ताको, मेरी ओर देख लो ना। वेद पुराण तो साक्षी है ही, मेरी ओर देख लो। मैं मदार के समान था, कलप वृक्षवत हो गया। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि मेरी ओर देख लीजिए। मोहि समय अनु भयउ न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। मोहि समय अनु भयउ न दूजे। मोहि सम माने मेरे समान दूसरा कोई अनुभव नहीं किया। मोहि समय दूजे न अनुभव, दूसरा कोई अनुभव नहीं किया। क्यों? का सब पायऊ रज पावनी पूजे। आपकी पावनी रज माने धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया अपने जीवन में। देव दुर्लभ ऐश्वर्य सुख राजपद, ऐश्वर्य सुख राजपद, और फिर भगवान श्री राम बेटे बन गए। मोहि समय अनुभयो न दूजे, सब पायो रज पावनि पूजे। सब प्राप्त कर लिए? कहाँ गुरुजी, सब प्राप्त कर लिए। जब कोई कहे कि सब कुछ पा लिए, इसका मतलब कुछ और पाने की इच्छा है। महाराज आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला तो अच्छी बात है, सुखी से रहो। नहीं महाराज, एक और इच्छा है। वही बात श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि आपके चरण रज के प्रभाव से मैंने सब कुछ प्राप्त किए, बस अब छोटी सी एक अभिलाषा रह गई है बुढ़ापे की। अब इसके बाद कोई अभिलाषा नहीं। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे। अब अभिलाष एक मन मोरे। अब मुझे एक अभिलाषा है, मात्र एक अभिलाषा है, और वह अभिलाषा भी तोरे अनुग्रह माने आपकी कृपा से पूजा ही माने पूर्ण हो जाएंगे, यह मुझे विश्वास है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज श्री राम जी से कहते हैं, राघव मैंने बड़ी लंबी आयु प्राप्त की, खूब सुख भोगे और बड़े बड़े यज्ञ किए। मैंने अपने जीवन में जो करना चाहिए सब किए। हे राम, अब मेरी एक इच्छा यही है कि तुम राजा बन जाओ, राजपद स्वीकार करो। यहां मानव जी में श्री गुरु जी से कह रहे हैं श्री महाराज, क्योंकि महाराज को मालूम है गुरु जी का आदेश सब पर चलता है। गुरु जी जो कह देंगे सबके लिए मान्य होगा। अब अभिलाष एक मन मोरे। एक बात और ध्यान रखिएगा, यह है मनुष्य की एक प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति, जीव की प्रकृति। क्या? अंतिम समय तक कोई ना कोई अभिलाषा उसकी रहती ही है। कोई जीव कहता हो कि बस सब ये काम कर लिए, कर लेंगे, अब कुछ करना रहेगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। कुछ ना कुछ अभिलाषा। अच्छा, जितना बड़ा कार्य होता जाएगा उतनी बड़ी अभिलाषा होती जाती है।
थोड़ा ये हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, थोड़ा वो हो जाए, और अंतिम समय पता चलता है कि भैया ये पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया। क्योंकि बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। तो श्री अवधेश जी महाराज की ये आखिरी इच्छा है। महाराज कह रहे हैं, गुरु जी आपकी कृपा से मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति हो गई, मैंने सब कुछ पाया, चक्रवर्ती राजपद पाया, ब्रह्मचार रूप में मेरे पुत्र हुए और देवलोक तक मेरा प्रभाव बना रहा, सब कुछ पाया। अब एक अभिलाषा मेरी रह गई, लेकिन संसार का नियम है, कोई भी यहां पर पूर्ण होके नहीं जाता है, कुछ न कुछ उसमें अधूरापन रहेगा, कुछ न कुछ कमी रहेगी। भक्तमाल जी में हम लोग कथा सुनते हैं, उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष संत, अब वो चाहते कि अमुक कार्य करके जाए, तो ठाकुर जी कहते चलिए ना मेरे पास, मेरे लोग चलिए, उनको भी ले जाते हैं, उनका काम भी अधूरा रह जाता है। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर ये संसार है और संसार कभी पूर्णता की ओर नहीं जाता है, जीवन में कुछ न कुछ अपूर्णता रहती है। यदि पूर्णता चाहिए तो भगवान के चरणों में समर्पित होकर के, निष्काम होकर के, संतुष्ट होकर के भजन करते रहें, कोई चाहना न रखे, जो भी चाहना आवे मारते जा, कुछ नहीं, क्या किसके लिए क्या करना है राव। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। तो गुरु जी महाराज कहते हैं, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु, राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार, मन अभिलाष तुम्हार। गुरु जी महाराज भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो गुरु जी की अनुकूलता देख करके महाराज अपने मनोरथ को आगे के दोहे में प्रकट करने जा रहे हैं, क्या उनकी अभिलाषा है, सो श्रवण करेंगे आगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।